प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 6 और वर्स 19 और 20 को। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये पौलुस है जो कुरिन्थियों को लिख रहा है। उस समय में कुरिन्थियों में व्यभिचार पाया जा रहा था, इसलिए पौलुस ये बातें उनको चिता कर बता रहा था, जो सत्य बात है कि वे लोग परमेश्वर की मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। प्रतिज्ञा की आत्मा उनको दिया गया था पौलुस के द्वारा, और पौलुस ने उस कलीसिया की स्थापना की थी। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उस कलीसिया की स्थापना की थी। और पौलुस उस समय में जब व्यभिचार उनमें पाया जा रहा था, तो पौलुस ये कह रहा था कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जब हम पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के भी मंदिर हो जाते हैं। और इस देह से पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा दो। वर्स 20 में ये लिखा गया है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा देह परमेश्वर की मंदिर है। इस देह से उसका महिमा होना चाहिए। महिमा का मतलब ये है कि आप पवित्र आत्मा के फलों से भरें, जो उसका प्रेम है, आनंद है, शांति है, क्योंकि वो महिमा का पिता है। वो ग्लोरी का पिता है, जो उसका आनंद है, जो उसका शांति है, जो उसका धीरज है, जो उसका प्रेम है, वो महिमा है, वो ग्लोरी है। और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों को ये जता रहा था कि जब व्यभिचार उनमें पाया जा रहा था, वो चिताकर और सत्यवाद बताकर बोल रहा था कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सच बात यह है कि हम जब पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, जब परमेश्वर हमें अनुग्रह करके अपनी आत्मा से भरता है, तब हम पवित्र आत्मा के मंदिर हो जाते हैं। तब हमें कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि मसीह हमें मोल लिया है अपने लहू के द्वारा। सारा दाम उसने चुका दिया है। ये बात पौलुस कह रहा है कि ये वो बोल रहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने एक वादा किया था उस समय में चेलों को कि मैं जाऊंगा और दूसरा सहायक आएगा। वो सहायक पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। और यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कुरिन्थियों को ये जता रहा था, क्योंकि वे व्यभिचार कर रहे थे और व्यभिचार देह के द्वारा होता है, और हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो हम में जब परमेश्वर रहता है, परमेश्वर की आत्मा रहता है, तो उसको शोकित मिलता है, उसको शोकित होता है अगर हम कोई पाप देह में करते हैं तो, और कोई पाप अगर हम करते हैं तो। और जो व्यभिचार है वो देह के द्वारा किया जाता है, और इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी होती है। और हम अब मसीह के अंग हैं। ये वचन हमें बताता है कि हम मसीह के अंग हैं। तो पौलुस ये कहता है कि क्या मैं मसीह के अंग लेकर व्यभिचार करूं? नहीं। तो हमें क्या करना है? व्यभिचार से आप कैसे छूट सकते हैं? आप पवित्र आत्मा की संगति में चलें, आप व्यभिचार से छूट सकते हैं। आप प्रभु की संगति में रहें, आप व्यभिचार से छूट सकते हैं। क्योंकि आत्मा और शरीर ये दोनों आपस में मेल नहीं खाता, ये दोनों आपस में बैर करते हैं। आत्मा का कार्य अलग रहता है, शरीर का कार्य अलग रहता है, और शरीर का कार्य एक भी है, वो है व्यभिचार। और बहुत से यंग भाई बहन ये में पाए जाते हैं कि व्यभिचार में, अगर आप जवान हैं और मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। आप में परमेश्वर की आत्मा वास करता है, जो उसमें फीलिंग रहता है, जो आपके साथ हर पल हर वक्त रहता है, चाहे आप उसको फील करें या ना करें, लेकिन हमें वो हर समय के लिए दिया गया है अगर आप पवित्र आत्मा को रिसीव किए हैं तो। और अगर आप उसकी संगति को जान चुके हैं, फिर भी अब अगर आप उसके
एहसास को नहीं पा रहे हैं और व्यभिचार में फंसे हुए हैं, तो ये समय आपका है कि आप उस व्यभिचार से अभी छूट छूट सकते हैं। परमेश्वर उस बंधन से आपको आजाद करेगा आज। ये वचन आपके लिए है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। आप दाम देकर मोल लिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है। वो सारा दाम चुका दिया है आपके लिए। वो आपके लिए सारा दाम चुका दिया है। आपको कोई कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। आपको ये करना है कि आप आपके देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा दें। महिमा यानी पवित्र आत्मा के फलों से भरें, क्योंकि वो महिमा का पिता है और वो चाहता है कि आप उस ग्लोरी में एंटर करें और ग्लोरी में चलें, उस महिमा में चले, जब आप में परमेश्वर की शांति बनी रहे, आप में परमेश्वर की प्रेम बने रहे, आप में परमेश्वर की धीरज हो, आप में परमेश्वर की दया हो, सारी परमेश्वर की भलाई आप में दिखाई दे। तद तदनुसार आप देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और देह परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर देह के लिए है। वो किसी को मंदिर नहीं बनाया इस जगत में। वो सोने में एक एक घर बनाकर भी मंदिर बोल सकता था, लेकिन वो नहीं बोला। वो कहता है कि आप परमेश्वर की मंदिर हैं। आप खुद जो मुझे सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की मंदिर हैं। आप, हमारे देह विचार के लिए नहीं है। आप धीरज धरें, संयम आप में हो, आप खुद पर कंट्रोल करें, काबू करें। समय आएगा तो परमेश्वर आपको और एक जो आपके जीवन में रहेगा, उसको वो एंटर करेगा। आप मत चुने उसको। आदम ने नहीं चुना, लेकिन आदम के पास वो लाई गई हवा। परमेश्वर से सब कुछ छोड़ दें, वे विचार से फिरें। और वे विचार से आप कैसे फिर सकते हैं? आप परमेश्वर की संगति में रहें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, वचन में जीवन बिताएं और उसके एहसास में चलें, उसके स्वभाव में चलें, क्योंकि आत्मा एक स्वभाव है। उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसको एहसास करके आप उसकी संगति में चल सकते हैं। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। अब में वो बसता है जो पाक रूह है, मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। हम पुत्र की आत्मा पाए हैं, हम दास की आत्मा नहीं पाए हैं। और पवित्र आत्मा को सुख मिलता है जब हम देह में व्यभिचार करते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ये वचन आप अंगीकार करें। जब अगर आप इसे बंधनों में हैं, अगर आप फिर भी व्यभिचार में पाए जाते हैं, ये समय आपका लिए है। अनुताप करके आए और पीछे मुड़कर मत देखें कि आपका पास्ट क्या था, आपका बीता कल क्या था। ये मायने नहीं रखता परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में ये मायने रखता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं उसकी ओर। आप मुड़ रहे हैं कि मुड़ रहे नहीं कि मुड़ आप उसकी ओर आ रहे हैं कि नहीं, आप उसकी ओर मुड़ रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। बीते कल को मत देखें, ये वचन आपके लिए है। आप रिटर्न करें, उसके पास आए, और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। उस दिन जैसे कुरिन्थियों में व्यभिचार पाया जा रहा था, इसलिए पौलुस उनको चिता रहा था कि जो देह है परमेश्वर की महिमा देने की देह है, उसमें वे लोग व्यभिचार में फंस गए थे। पता है कि शैतान का एक सूझा बुझा हथियार है, वो है व्यभिचार, टेम्पटेशन में डालना। इसको आपको समझना है। आपको माइंड में वो खिल जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके माइंड में वो डाल देता है। उसका सिर्फ यही काम है। उस तीर को आप मिटा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को अप्लाई करें। अगर आप जान रहे हैं आपके मन में ये कल्पना उठ रहा है, तो आप उस कल्पना को रिएक्ट मत करें, क्योंकि जो अंदर से बाहर निकलता है तब उसको अशुद्ध करता है। प्रभु ने कहा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप उस व्यभिचार से छुड़ें,
उस बंधनों से छुड़ें। आप में महिमा फैले, परमेश्वर की देह को आप महिमा दें जो खुद आप हैं। धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदा, हर एक बंधन टूटे यीशु नाजरी के नाम से, हर एक व्यभिचार के आत्मा यीशु नाजरी के नाम से कैंसिल हो जाए। आई कैंसिल इट एवरी सेक्सुअल स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद आप आजाद करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों को आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें। आजाद हो यीशु नाजरी के नाम से, आजाद हो जाए यीशु नाजरी के नाम से, आजाद हो जाए यीशु नाजरी के नाम से। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, आपके फलों से भरे खुदा, आपके आत्मा के फलों से भरे खुदाबंद। वे आपके पास आए खुदा, वे पीछे को ना मुड़े खुदाबंद। जो लोग प्रभु आपकी आत्मा में पहले भर चुके हैं खुदा, उनको प्रभु जी आप अनुग्रह प्रदान करें खुदाबंद, कि वे प्रभु फिर से लौट आए खुदाबंद, आपकी ओर मुड़े खुदाबंद, आपकी इच्छाओं पर चले खुदाबंद। ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, एक नए समय उनके लिए हो खुदाबंद, एक नए शुरुआत हो उनके जीवन की खुदा। ऐसा अनुग्रह करें खुदाबंद। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण वे बने, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।